नमस्कार, स्वागत है मेरा आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। जैसा कि अभी हमारा चल रहा है सांख्य दर्शन और मैंने अब तक आपको सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के बारे में बता दिया है। लेकिन उनके अलावा प्रकृति पुरुष और उनके अहंकार, महत्व, बुद्धि, इन सब के अलावा भी सांख्य दर्शन की कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरियाँ भी हैं। आइए उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको विकासवाद, प्रलय, सर्ग और पुरुषार्थ इनके बारे में बताने की आपको कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं विकासवाद क्या होता है। ये विकासवाद का सिद्धांत सत्कार्यवाद की देन है। हमने कल पढ़ा था और समझा था कि जो सत्कार्यवाद है वो कार्य कारण सिद्धांत की ही देन है। जब कोई भी कार्य होता है तो उसके किसी भी वस्तु में उसका कारण निहित होता है। अगर हम ये चौक है तो जिस चीज से चौक बनी है उसमें चौक का गुण निहित होगा, तभी ये चौक बनी है। जैसे ये बोर्ड है, जिससे बना है ये बोर्ड प्लाई से, तो उस प्लाई में गुण हुआ कि जिससे बोर्ड बन सका। तो जो विकासवाद है वो सत्कार्यवाद की देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है। प्रकृति से मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 महाभूत, इन तत्वों का भी विकास होता है। प्रकृति में ये तत्व अव्यक्त रूप से मौजूद होते हैं और विकासवाद इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप में प्रदान करता है। सांख्य के अनुसार यह संसार विकास का ही फल है। जैसे कोई चीज शुरू हुई, स्टार्ट हुई, यहाँ पर बताती हूँ मैं। कोई चीज शुरू हुई, फिर वह उसका विकास होता गया, जैसे फिर उसका और विकास हुआ, फिर एक टाइम वो एंड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपना लेती हूँ। मैं पहले कभी बचपन में छोटी रही होंगी, फिर मैं युवा अवस्था को प्राप्त हुई, फिर मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है और एक टाइम आएगा मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो चीज स्टार्ट होती है वो एक टाइम बाद अपने विकास को प्राप्त करती करती एंड भी हो जाती है। इसी तरह से स्टार्ट एंड इसका क्रम चलता रहता है। अब इसके बाद जानेंगे प्रलय। सीधा सा अर्थ इसका मतलब है मृत्यु, विनाश या नष्ट होना। लेकिन जो सर्ग है हमारा, प्रोडक्शन, सृष्टि, ये कई पार्टों में डिवाइड है। देखते हैं किस तरह से। सर्ग का मतलब होता है प्रोडक्शन होना, सृष्टि बनना। तो इसमें इसका पहला डिवीजन है प्रत्यय सर्ग और दूसरा डिवीजन है तन्मात्र सर्ग। जो प्रत्यय सर्ग वो बौद्धिक उत्पादन है, जिससे प्रत्यय सर्ग के 4 अन्य भाग और हैं, जिसमें विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इन भागों में प्रत्यय सर्ग को बांटा गया है। विपर्य को भी 5 भागों में और बांटा गया है। पहले हम प्रत्यय सर्ग के जो हमारे 4 भाग हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो प्रत्यय सर्ग का पहला भाग है, पहला पार्ट है विपर्य, यानी अज्ञान। हम कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी पार्ट में उसकी अज्ञानता रह ही जाती है। फिर है आसक्ति, इंद्रियों का कार्य ना कर पाना। जैसे कभी कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ जाता है। कभी कभी हम जैसे जैसे शरीर नष्ट होता जाता है, सुनने की शक्ति कम हो जाना, देखने की शक्ति कम हो जाना। फिर है तुष्टि, संतोष। आपके पास जो भी है उसमें संतोष करना, वो तुष्टि के अंतर्गत आता है। सिद्धि, प्राप्ति, इसके भी 8 भाग हैं सिद्धि के, लेकिन हमें शायद नेट के पेपर में उनको जानने की जरूरत नहीं होगी। जब हम किसी चीज पर इतना कार्य करते हैं, इतनी अधिक मेहनत करते हैं जिसपे हमारी कमांड हो जाए अच्छी तरह से,
तो देवताओं ने इसके 8 प्रकार बताए हुए हैं, जिससे वो दूसरी पूरी दुनिया पर अपना कमांड कर सकते थे। सिद्धि मेहनत करके, लगन से, एकाग्रता से कोई भी प्राप्त कर सकता है। अब जो विप्र है, अज्ञान, उसके भी 5 भाग बटे हुए हैं: तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तमस यानी अविद्या, मोह किसी के प्रति अटैचमेंट हो जाना, जिसके बिना हम रह ना सके। महामोह, किसी के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट, इतना ज्यादा राग हो जाना कि उसके बिना जीने की कल्पना ही ना करी जा सके। तामिश्र, द्वेष, किसी से दुश्मनी बना लेना, द्वेष भाव रखना। अंधतामिश्र यानी कि इतना द्वेष रखना कि उसको देखकर भी कोई खुश ना हो, वो अंधतामिश्र में आ जाता है। अब जो तन्मात्र सर्ग है, वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। तन्मात्र सर्ग, देव योनि, मनुष्य योनि और त्रेयक योनि। जो देव योनि है, उसमें तो देवता ये आते हैं, देवताओं की फैमिली आती है। और जो मनुष्य योनि है, उसमें हम सब आ जाते हैं। लेकिन जो त्रेयक योनि है, उसमें जो मनुष्यों के अलावा जो योनियां हैं, वो आ जाती हैं। ये हमारे थे सर्ग के टाइप। अभी हम पुरुषार्थ पढ़ लेते हैं। ये 4 भागों में बटे हुए हैं, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे नंबर 1 पर है अर्थ, नंबर 2 पर काम, नंबर 3 पर धर्म, नंबर 4 पर मोक्ष। अर्थ यानी कि धन की इच्छा करना, धन से फिर अपने कामनाओं की पूर्ति करना, कामनाओं की पूर्ति करना धर्म के अनुसार, जैसे धर्म में वर्णित है उसके अनुसार अपने काम को पूरे करना, और फिर धर्म से कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। इनका क्रम लगाने के लिए आया था यूजीसी नेट में क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी। इसमें ज्ञान को प्राप्त करने के 3 स्रोत बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष यानी कि किसी को हम साक्षात रूप से देखकर, सामने से देखकर, अपनी आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करना। अनुमान, अंदाजा लगाना, जैसे अगर पहाड़ के पीछे आग है तो धुआं उठ रहा है, धुएं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आग लग रही होगी। शब्द, जो कि हम बुक से पढ़कर प्राप्त करते हैं। एक्सियोलॉजी देख लेते हैं सांख्य दर्शन की। आज हम सांख्य दर्शन को एंड कर देंगे। इसमें बताया गया है कि दुख 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और दैविक। शारीरिक दुख यानी कि शरीर में पीड़ा होना किसी भी तरह की। मानसिक दुख के अंतर्गत हमारे मन को दुख होना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारा मन दुखी होना। दैविक दुख, जो कि भगवान के कहा जाता है कि भगवान के द्वारा हमें दुख प्राप्त हुआ है। तो गाइज, आज हमने सांख्य दर्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है। कल हम किसी और दर्शन के बारे पर चर्चा करेंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है, री एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।